लखनऊ से, जहां पर मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी के प्रस्ताव के मामले में मदरसा बोर्ड चेयरमैन इफ्तिखार जावेद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी जारी रहेगी। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली ने कहा था कि रविवार को हो अवकाश। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली पर चेयरमैन का यह बयान सामने आया। बोर्ड सदस्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बयान इस वक्त सामने आया है। बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, ऐसा कहना है इफ्तिखार जावेद का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। मंत्री जी से भी बात करूंगा किस तरह की चीजें कर रहे हैं। बार बार आप लोगों का नाम लेते हैं, काम करने में असहजता की स्थिति पैदा हो रही है, काम करने में दुश्वारी आ रही है। मिनट मिनट में इस तरह की चीजें करना, मौलानाओं के बीच में, आलिमों के बीच में, मदरसों के बीच में इस तरह की छवि बिगड़ रही है मदरसा बोर्ड की। क्योंकि शुक्रवार की छुट्टी होती आई है, वो होती रहेगी, हमेशा होगी। इसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं होने वाला। ये कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पता नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मंत्री जी से भी बात करूंगा किस तरह की चीजें कर रहे हैं। बार बार आप लोगों का नाम लेते हैं, काम करने में असहजता की स्थिति पैदा हो। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। एसके, देखिए अब लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि आखिर मदरसों में छुट्टी शुक्रवार को हो या फिर रविवार को हो। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मदरसा बोर्ड में कहीं न कहीं विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक चीजें निकल सामने आ रही हैं। हालांकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें जो कमर अली सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव बोर्ड बैठक के दौरान रखा गया था, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया था चूंकि बाकी जो सरकारी संस्थान है या दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें जो अवकाश का दिन होता है वो रविवार को होता है, इसलिए मदरसों में भी रविवार को अवकाश देने पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हो सके तो रविवार को ही अवकाश किया जाए ताकि बाकी के संस्थानों के तौर पर ही मदरसा बोर्ड भी चले। ठीक है, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। मदरसा बोर्ड के सदस्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए कमर अली जी। कमर अली साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, आपकी तरफ से कहा गया कि मदरसों में छुट्टी रविवार को होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अब बयान सामने आ रहा है कि नहीं, शुक्रवार की छुट्टी जो है परंपरागत वही छुट्टी रहनी चाहिए। देखिए, मेरी तरफ से नहीं कहा गया। पहले इस बात को मैं आपको बता दूं, 2016 नवंबर की बैठक थी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को जी। उसमें कुछ इदारों तरफ से प्रस्ताव ये आए थे कि जुमे को हाफ डे करा दिया जाए जी और संडे को छुट्टी करा दी जाए। तो मैंने कारण पूछा तो उसमें कारण में उन्होंने ये बताया कि जो शुक्रवार को जो होता है, सरकारी अधिकारी अगर आना चाहते हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं लेके, तो जुमा बंद रहता है उस दिन शुक्रवार, तो हाफ डे करा दीजिए। क्योंकि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं मुसलमानों के हितों के लिए, मदरसों के लिए, मॉडर्न मदरसे के लिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा होती है जी। तो ये मुझसे उन्होंने बात रखी, तो मुझे बात उनकी वाजिब लगी। उन्होंने कहा संडे की छुट्टी में ऐसा होता है कि संडे को अधिकारी छुट्टी करते हैं और हमारा मदरसा खुला रहता है। एक बच्चा मान लीजिए कि हमारा बेसिक शिक्षा में पढ़ना जाता है और एक बच्चा हमारा मदरसे में पढ़ने जाता है, तो दोनों बच्चे आपस में मिल भी नहीं पाते हैं और इस तरह से अधिकारियों में और मदरसों में तालमेल नहीं हो पाता है। तो मुझे बात उनकी जायज लगी, तो इस बात को जो था मैंने मदरसा बोर्ड में रखी। मतलब प्रबंधक थे, सारे लोग उलमा लोग आए, तो उन्होंने इस बात को रखा। जो 558 मदरसे बेसिक शिक्षा स्तर पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरपरस्ती में चल रहे हैं। बोर्ड हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, बोर्ड में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग अपनी बात को रख ही सकते हैं, कह सकते हैं जी। तो बोर्ड में तो बात रखी जा सकती है ना, मान लीजिए। तो बोर्ड में बात आ गई तो चेयरमैन साहब ने कहा कि अगले बैठक में इस बात को लाएंगे। तो जो मिनट्स बने हैं, आप रजिस्ट्रार महोदय से मिनट्स मंगा लीजिए, उस मिनट्स में भी इसका सुझाव है संडे का जी। लेकिन यहाँ तो जो चेयरमैन साहब है इफ्तिखार जावेद जी, वो तो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जो परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी जो है वो जारी रहेगी, और साथ ही आपको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बोर्ड सदस्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देखिए, मैं पर्सनल किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, मदरसा बोर्ड माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तक सरकार की योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार की पहुंचे, भाजपा की नीति में पहुंचे, मुसलमान हमसे जुड़े। हमारा तो यही एक ये है कि हमें जितना ज्यादा योजनाओं का लाभ दे सके, जितने लोगों को जोड़ सके, हमारा एक उद्देश्य ये है।
हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हम तो समाज को कुछ देना चाहते हैं। योगी जी जैसे दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, उनका तो सपना एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप हो, मॉडर्न एजुकेशन हो। बिल्कुल। क्योंकि मिसाइल मैन आपने देखा, अगर मॉडर्न एजुकेशन न लेते, मिसाइल मैन राष्ट्रपति ना बनते, आप सोचिए पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है मिसाइल मैन की वजह से। हमें एजुकेशन को कैसे बेहतर करना है, मनमुटाव आपसी कोई उनका हो सकता है, कोई पर्सनल अटैक कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई आपसी मनमुटाव की चीज नहीं है। ये वो जाने उन्होंने किस परिस्थितियों में बयान दिया है, ये वो समझ सकते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ, मैं जिम्मेदारी वाले पद पे हूँ, मैं क्योंकि योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। और जब मैं काम कर रहा हूँ तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी मेरा एजुकेशन को दिलाना, एजुकेशन से लोगों को जोड़ना, भाजपा की नीतियों जोड़ना, सरकार की योजनाओं में जोड़ना, ये मेरा हमारा उद्देश्य है। मैं इस पे काम करता रहूंगा। अगर कोई बाधा पहुंचाता है उसे बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, बात सबकी पहुंचना चाहिए। बोर्ड का काम एक यही है कि सबके सुझाव आए, उस पर रखिए, वो मिनट्स में शामिल होते हैं। तो संडे का सुझाव भी मिनट्स में शामिल किया गया है जी। आप मिनट्स मंगा लिए रजिस्ट्रार महोदय से, आपको मिल जाएगी। लेकिन मिनट्स में अगर वो चीज शामिल की गई है तो पर्सनली अटैक क्यों किया गया इफ्तिखार जावेद की तरफ से? वो कह रहे हैं कि बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। ये तो गलत है ना, आप पर्सनली अटैक कर रहे हैं। अगर मिनट्स में कोई किसी बात को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि दसियों बातें होती है जो हम मीटिंग में चर्चा करते हैं, तो उसको लेकर पर्सनली अटैक तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो वही बेहतर आपको बता सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे करूंगा बात, मैं पब्लिक पे नहीं करूंगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आपके हिसाब से छुट्टी रविवार को होनी चाहिए या शुक्रवार को? देखिए, मेरा एक बोर्ड का काम ये होता है कि जो भी लोगों के प्रस्ताव आते हैं जी, जो लोगों के प्रस्ताव आते हैं उसमें बैठने, क्योंकि पूरे बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन किया है। इसमें इफ्तिखार अहमद साहब जो है चेयरमैन है, वो मरारस से हैं, असद हुसैन साहब हरदोई से हैं, डॉक्टर इमरान अहमद साहब बिजनौर से हैं, तनवीर रिजवी साहब सिद्धार्थनगर से हैं, मैं लखनऊ से हूँ जी। तो बोर्ड इसका गठन इसी उद्देश्य से हुआ है कि जो भी आपकी कौम की बात आएगी, 558 मदरसे और बाकी 10 मदरसों की जो समस्याएं होंगी उनको आप सुनेंगे, वो बोर्ड में आगे मिनट्स में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के सामने लिया आगे जाएगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। उसका तरीका काम करने का एक ये है। बिल्कुल। तो जो फैसला करना होगा वो संडे के मामले में या फ्राइडे के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। परंपरा हमेशा ये रही है, जब कोई सुझाव आते हैं तो माननीय कैबिनेट मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको अवगत कराया जाता है। ये हमारे बोर्ड का काम है और हमेशा अवगत कराते रहे। 1.25 साल से बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, बोर्ड में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब लोग प्रस्ताव लेके आते हैं और रखते हैं बोर्ड के अंदर, तो हमारा काम उनको सुनना। क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, लोगों की समस्याएं ना सुने? जी, माननीय मुख्यमंत्री भी समस्याएं सुने, माननीय प्रधानमंत्री भी समस्याएं सुनते हैं। तो समस्या सुनना किसी की गुनाह है क्या? ये बताइए मुझे आप। नहीं, बिल्कुल समस्याएं सुनना चाहिए और उनका निवारण भी जरूर होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से क्या निवारण हो पाएगा कि मीटिंग की चीजें जो है पहली बात तो बाहर आ रही हैं और वो भी इस तरीके से? नहीं, देखिए, ये उनका अपना, मैंने आपसे क्या कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मुझे रखना होगी अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं बात रखूंगा। मदरसा बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है और मदरसा बोर्ड में जो सुझाव आएगा जी, उसको हम माननीय कैबिनेट मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अवगत कराएंगे। ये हमारा अपना फर्ज है। और पर्सनल कौन किसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मेरा उस बात से वास्ता नहीं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमर अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मीटिंग में हालांकि ये प्रस्ताव रखा गया था कि शुक्रवार को हाफ डे और रविवार को छुट्टी की जाए मदरसों में, और सिर्फ मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर के मदरसा बोर्ड चेयरमैन इफ्तिखार जावेद का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी जारी रहेगी। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, आपने सुना कि किस तरीके से कमर अली साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि मेरे पास भी जनता की तरफ से आया तो मैंने उसे कमेटी के अंदर रख दिया, बोर्ड के अंदर रख दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि मदरसा बोर्ड के सदस्य की तरफ से यह प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा गया था। हालांकि जब बोर्ड की बैठक होती है तो इस तरीके से बहुत सारे सदस्य, जिस तरीके से अभी कमर अली भी बता रहे थे कि बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसमें चेयरमैन की अध्यक्षता होती है, वहां पर कोई भी प्रस्ताव जो अलग अलग वर्गों से आता है वहां पर रखा जाता है। तो उसमें यह देखा जाता है किस प्रस्ताव पर क्या बहुमत है और इन सारी चीजों को लेकर चेयरमैन इस पर विचार करते हैं। उसका प्रस्ताव ऊपर शासन को जाता है, जो कि मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाता है, सीधे
सीधे तौर पर। और कहीं ना कहीं ये पूरी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कमर अली ने अपना पक्ष बोर्ड बैठक में रखा था, जिसमें ये दलीलें भी दी गई थी कि लगातार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब शुक्रवार को अगर कोई बाहर का अधिकारी आता है, चूंकि उस दिन बाकी के संस्थान बंद होते हैं, बाकी के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहते हैं, सरकारी अधिकारी भी नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस छुट्टी के बजाय छुट्टी का जो रविवार का दिन बाकी जगहों के लिए है वो यहां के लिए भी होना चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर चेयरमैन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई अभी छुट्टी में बदलाव करने जा रहे हैं। फिलहाल ये छुट्टी जिस तरीके से परंपरागत तरीके से शुक्रवार को होती आई है वही आगे भी होती रहेगी। और इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो बयान दे रहे हैं कमर अली, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो रही हैं और लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर मदरसा बोर्ड में चल रहा है। हालांकि कमर अली को अभी हमारे दर्शक भी सुन रहे थे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये प्रस्ताव जरूर रखा था, क्योंकि ये प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आता है, चेयरमैन के माध्यम से बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव संबंधित मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री तक जाता है। तो इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। तो निश्चित तौर पर चीजें कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं और स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वाद विवाद लगातार चल रहा है। अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर शासन की तरफ से या संबंधित मंत्री की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एस के वाजपेयी।